एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा दूसरी पाठ 10 मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आह कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुन के भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़ी दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? उत्तर, भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? उत्तर, भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी लकड़ी की थी, लकड़ी बेस्वाद होती है। प्रश्न, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? उत्तर, भोला ने सारंगी को पूरा चाटा, उसके बाद उसके छेद पर मुंह लगाकर इंतजार करता रहा। प्रश्न, गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी, इसका क्या मतलब है? सही बात पर निशान लगाना है। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उत्तर, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। प्रश्न, आप तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे, अब बताओ कड़वी। उत्तर, जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे जिससे किसी को दिल दुख जाए, उसे कड़वी बात कहना कहते हैं। प्रश्न, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? उत्तर, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को टूटने फूटने तथा गंदगी से बचाने के लिए खोल चढ़ाया। खोल चढ़ाकर चीज़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है। प्रश्न, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? उत्तर, रजाई, गद्दे, सोफे, तबला, गिटार, वीणा बजाने वाले ड्रम इत्यादि पर खोल चढ़ाया जाता है। प्रश्न,
सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही सही बताने हैं। उत्तर तार वाले सारंगी, सारंगी, सितार, एकतारा, गिटार। थाप वाले हैं तबला, ढोलक, डफली। अन्य बांसुरी, हारमोनियम, शहनाई। प्रश्न, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता होगा। रेलगाड़ी, घर पर किसी अवसर पे, भजन कीर्तन में, स्कूल में किसी अवसर पे। उत्तर रेलगाड़ी या बस में एकतारा, डफली, बांसुरी बजाई जाती है। घर पर किसी अवसर पर गिटार, ढोलक, हारमोनियम, शहनाई बजाई जाती है। भजन कीर्तन में बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, डफली, सितार बजाया जाता है। स्कूल के किसी अवसर पर सितार, गिटार, तबला, ढोलक, डफली, बांसुरी, हारमोनियम बजाया जाता है। प्रश्न, इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? उत्तर चॉकलेट, टॉफ़ी, फल, आइसक्रीम, हलवा, खीर हमें मीठा लगता है। प्रश्न, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी हो सकती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? उत्तर खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी नहीं होती, मीठे के अलावा खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा इत्यादि स्वाद भी होते हैं। प्रश्न, खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से बताना है। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। इनको अपने मन से जोड़कर तालिका में लिखना है। उत्तर आम, चीनी, शहद मीठे होते हैं। मिर्च का अचार, अदरक तीखे होते हैं। नींबू खट्टा होता है। करेला, आंवला कसेला होता है। दूध, जलजीरा, नमक। प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। इनको विद्यार्थी स्वयं बोलकर परखें। प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में गोला लगाना है। क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु लगाना है। चांद, चंदन, झांसी, झंझट, मंगलवार, मांगना, कक्कड़, कामना, सुंदर, आदि। उत्तर चांद, चंदन, झांसी, झंझट, मंगलवार, मांगना, कंकड़, कांपना, सुंदर, सांप, अंधा, आंधी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एक बार यह पढ़ जरूर लीजिएगा।